स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिया गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है जो कि बराबर दिए गए हैं, और उस बिंदु जो सड़क पर बिंदु है वहाँ से खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हमको एक सड़क दी गई है जो 80 मीटर चौड़ी है, तो हमने इसको एक सड़क मान लिया जो कि 80 मीटर चौड़ी है। इसके दोनों ओर हमने दो खंभे ले लिए हैं। ई एक बिंदु है सड़क पर कोई, जहाँ से हमने इनके उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 दिखाने हैं। तो एक खंभा ये है ए बी, और दूसरा खंभा और ले लेते हैं हम यहाँ पे सी डी। तो इन खंभों की जो ऊंचाई है उनको हमने एच मान लिया है, दोनों खंभे बराबर हैं इसलिए हमको दोनों को एच एच मान लेंगे। बिंदु है कोई ई, यहाँ से हम जब देखें यहाँ का उन्नयन कोण एक बन रहा है 30 अंश का, 30 अंश। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगी और यहाँ से कम होगी, क्यों आप जानते हैं कि ये जब एंगल छोटा होता है तो उसकी दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा यहाँ से देखने पर इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर को देखने पर जो उन्नयन कोण है वो है 60 अंश। तो एक 60 अंश का है और एक दूसरा 30 अंश का है। इस बिंदु जो सड़क पर बिंदु ई लिया है हमने, उसको ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि जो पूरी की पूरी सड़क है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मान लेते हैं पहले वाले खंभे से यहाँ की दूरी x मीटर है, तो दूसरे खंभे से कितनी होगी उसकी दूरी 80 माइनस एक्स होगी, क्योंकि पूरा 80 है और यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया है, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं। माना BC एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, BC एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं AB और DC। AB और DC जो है समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, और इसमें हमने इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु E लिया है। E से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं, 60 और 30 डिग्री है। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, इनकी ऊंचाई हमने h मीटर मानी है। बिंदु E से पहले खंभे की दूरी x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर, तथा दूसरे खंभे की दूरी आपको मालूम है पूरा x 80 है, तो दूसरे खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है? चलिए दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, एक ABE और एक DCE। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। तो ध्यान से देखिए ABE जब हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं तो कौन सा एंगल लेंगे 30 डिग्री वाला, लंब बट्टे आधार tan थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार 10 में होता है, तो हम 10 लेंगे। tan 30 इक्वल टू AB अपॉन आधार है BE। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन BE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BE इज इक्वल टू AB√3। हमने BE को क्या माना है, ध्यान से देखो, BE x माना हुआ है तो इसको x लिखेंगे, और AB को हमने h माना हुआ है तो इसको h लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू h/√3। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है DCE में tan 60 लेंगे, और यहाँ भी लंब और आधार में संबंध बताना है तो tan लेंगे, tan 60 इक्वल टू DC परपेंडिकुलर लंब DC बटे आधार CE। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू DC हमने h माना है तो h अपॉन CE कितना है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3 आ जाएगा। यहाँ से h बन जाए h, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यह आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स इंटू √3। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, h/√3 है तो इस x की जगह हमने h/√3 रखेंगे, h/√3 बाकी सेम रहेगा। √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो h इक्वल टू आ जाएगा 80/√3 माइनस h/√3 से √3 माइनस इंटू करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3h। इसको ध्यान से देखिए, √3 से हमने पहले 80 को मल्टीप्लाई किया तो 80√3 आया, माइनस का माइनस लिखा, √3 इंटू √3 3 होता है तो 3h को यहाँ ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो h प्लस हो जाएगा यहाँ के 3h इक्वल टू 80/√3, h प्लस 3h 4h इक्वल टू 80/√3, h इक्वल टू 80/√3 अपॉन
4। सो h इसको डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, 20 चौको 80, तो h इक्वल टू आ गया हमारे पास 20√3। तो h किसको माना था हमने? खंभों की ऊंचाई। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः खंभों की जो ऊंचाई है वो होगी 20√3 मीटर। अब क्या निकालना है हमको? इस बिंदु की इन खंभों से दूरी, यानी x की वैल्यू निकालनी है हमने पहले, और फिर ये 80 - x करके दूसरे खंभे की दूरी आ जाएगी। चलिए, तो इस h की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू h कितना आया हमारे पास? 20√3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20√3 × √3। फ्रॉम इक्वेशन 1 में h की वैल्यू रखने पर 20√3 × √3, √3 × √3 3, तो 20 × 3, 20 3 60, 23 जा 60, तो x इक्वल टू आ गया 60 मीटर। x क्या है? पहले खंभे की दूरी से इस बिंदु की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से जो था पहले खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 60 मीटर, अर्थात इस पहले खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी आ गई? 60 मीटर। दूसरा हम कैसे निकालेंगे अब? क्योंकि दूसरे खंभे की दूरी कितनी है? 80 - x है, तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो दूसरे खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी? 80 - x इक्वल टू 80 - 60, क्योंकि x की वैल्यू 60 आई है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो दूसरे खंभे से जो बिंदु है वह 20 मीटर की दूरी पर है, और पहले खंभे से जो बिंदु है वह 60 मीटर की दूरी पर है।